सो हेलो, वेलकम अगेन क्लास 6। कल हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा 12th चैप्टर, दैट इज एयर अराउंड अस। हमने एयर के बारे में पढ़ा था। एयर क्या होती है? एयर क्या होती है? एयर इज अ मिक्सचर। एयर इज अ मिक्सचर। ठीक है, तो एयर मिक्सचर क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी read अबाउट इट। नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन अदर गैसेस। अदर में क्या हो गई? वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हो सकता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, या फिर अदर वाटर वेपर हो, अगर ज्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, डस्ट हो। ठीक है, तो वो उनकी क्वांटिटी क्या होती है, ये फिक्स नहीं होती है। ठीक है, वेरी करती है, हर जगह पे अलग अलग तरह की एक क्वांटिटी होती है। जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे डस्ट ज्यादा, स्मोक ज्यादा हो सकती है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एयर एक ऐसी चीज है जो सभी लिविंग बींग्स के लिए जरूरी होती है। बिना एयर के कोई भी लिविंग बींग हो, चाहे से वो लैंड पे रहता हो, चाहे से वो एक्वेटिक हो, वो जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, इसलिए हमारे को एयर की जरूरत होती है, हम लंग्स से ब्रीथ करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको भी एयर की जरूरत होती है। जो एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जो कि सबमर्ज रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो उसको यूज करते हैं। तो एयर लाइफ के लिए वो जरूरी है। अर्थ पे अगर लाइफ है तो वो क्यों है? क्योंकि एयर है। अब एयर कैसे है वो मैंने आपको कल बताया था कि ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ का एक ब्लैंकेट ओढ़ी हुई है। अर्थ में एक सराउंडिंग, जिसे अर्थ का क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और इसी एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर सारी एयर का क्या रहता है? मिक्सचर रहता है। ठीक है, इस सराउंडिंग के जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो एयर का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। जितना एल्टीट्यूड पे आप जाएंगे एयर का प्रेशर कम होता जाएगा। और वहां पे आपको जैसे कि आप जैसे माउंट एवरेस्ट पे आप कहीं कोई चढ़ता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि जितना हाइट पे आप जाएंगे उतना एयर प्रेशर कम होगा और आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, एक चीज हमने और पढ़ी थी कि विंड किसे कहते हैं। एयर तो नॉर्मली एयर होती है, एयर तो हर जगह प्रेजेंट रहती है। हम आप इस रूम में खड़े हुए हैं तो यहाँ पे एयर है, हमें दिख नहीं रही, हम वी कैन ओनली फील द एयर, वी कांट सी, वी कांट टच एयर। विंड किसे कहते हैं? विंड जब एयर मूव करती है। ठीक है, आपकी बुक पड़ी है, स्टिल पड़ी हुई है, मतलब एयर तो है, लेकिन उसके पेजेस अगर टर्न हो रहे हैं तो उसे कहेंगे विंड, क्योंकि वो मूविंग एयर है। ठीक है, ओके, ये एक्टिविटीज आपने पढ़ ही ली होगी। इसके आगे हम चलते हैं। ये एटमॉस्फेयर मैंने आपको बता दिया। अर्थ एक एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में कवर्ड रहती है, जो उसका एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसी एटमॉस्फेयर के अंदर सभी एयर रहती है। मिक्सचर में हमने कल पढ़ा था कि किसका क्या क्या मिक्सचर है। देखो बेटा, हमारा जो अर्थ है उसका 78% जो हिस्सा है, ये पूरा 78% हिस्सा इसमें क्या होती है? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। 21% जो है वो क्या होती है? ऑक्सीजन। बाकी बची 1% होती है अदर गैसेस। अदर गैसेस। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्ट होता है? 0.03% ओनली। ठीक है, इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड होता है और उतना ही एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने देखा कि ऑक्सीजन में टू शो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एयर, कि ये हमने देखा कि केवल हम ब्रीथ केवल ऑक्सीजन कर पा सकते हैं, लेकिन एयर में नाइट्रोजन भी होती है। कैसे पता चला? कि नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग सपोर्ट नहीं करती और ऑक्सीजन बर्निंग सपोर्ट करती है। तो जब हमने एक कैंडल को एक फिल्ड वाटर के भीतर में रखा तो वो जल रही थी, जब तक उसको ऑक्सीजन मिलेगी वो कैंडल क्या होती रहेगी? जलती रहेगी। अब हमने उसको टेस्ट ट्यूब से ढक दिया, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी ऑक्सीजन रहती है वो उतनी देर तक तो जलेगी, लेकिन जैसे उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वो बुझ जाएगी, और बुझ के सारा पानी किसमें चल जाएगा? किसमें कलेक्ट हो जाएगा? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। जिससे हमें क्या पता चलता है कि एयर में नाइट्रोजन भी होती है, और नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये मैंने आपको बता ही दिया सारी गैसेस के बारे में। डस्ट पार्टिकल, स्मोक, एयर, वाटर वेपर। वाटर वेपर कहाँ पे होता है? हर जगह वेरी करता है कि अगर आप जैसे कोस्टल एरियाज में जाएंगे, जहाँ पे सी के पास वाले एरियाज में जाएंगे, वहाँ पे वाटर वेपर एयर मिक्सचर में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिड एनवायरमेंट रहता है। वहीं भी आप थोड़े से ड्राई एनवायरमेंट में आ जाओगे, राजस्थान, वहाँ पे जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, तो यहाँ पे वाटर वेपर कम मिलता है एयर में। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल, जहाँ पे फैक्ट्रीज ज्यादा होती है, वहाँ पे स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स भी ज्यादा मिलते हैं। जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होगा, जैसे आप दिल्ली एनसीआर में जाइए, वहाँ पे स्मोगी, वहाँ पे फॉग नहीं होता, वहाँ पे स्मॉग होता है। फॉग क्या होता है? फॉग तो होता है कि वाटर वेपर जो है वो एनवायरमेंट में जम गया है, इसलिए हमें। और स्मॉग क्या होता है कि पोल्यूशन, हवा के साथ में पोल्यूशन मिल गया, उसको कहते हैं हम स्मॉग। तो वहां पे स्मॉग, डस्ट पार्टिकल्स, जो बहुत सारी पॉइजनस गैसेस होती है, वो एनवायरमेंट में ज्यादा मिलती है। तो वहां का एयर का जो प्रपोर्शन होता है वो शायद वहां का अलग हो सकता है। ठीक है, अब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? न्यू जी। अब हम नया स्टार्ट करेंगे, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दोनों ही गैसेस किसी ना किसी तरह से लाइफ को सपोर्ट कर रही है। कैसे कर रही है ये देखते हैं। देखो बेटा, मान लीजिए ऑक्सीजन तो हमें पता है, ऑक्सीजन तो क्या पता है हमारे लाइफ के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ब्रीदिंग के लिए जरूरी है। कोई भी लिविंग बीइंग बिना ब्रीथिंग के जिंदा नहीं रह सकता, बिना रेस्पिरेशन के जिंदा नहीं रह सकता। CO2 भी जरूरी है। अब लिविंग बीइंग्स में है कि रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन जो है वो एनवायरमेंट से लेते हैं, और एनवायरमेंट को क्या देते हैं? CO2। अब इतने सारे लोग मिलके, इतने सारे लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और एनवायरमेंट में कितने ही है? केवल, फिर भी एनवायरमेंट में 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करके चलती है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको क्या क्या चाहिए? उनको चाहिए सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, CO2, क्लोरोफिल। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। तो अगर प्लांट्स को CO2 नहीं मिली तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है वो नहीं दे पाएंगे। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आ कहां से रही है? प्लांट्स दे रहे हैं। और जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो प्लांट भी एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन कहां से देंगे? तो ये जो 21:0.03 जो इनका परसेंटेज है, ये बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। आप कहोगे कि नहीं मैम, अगर CO2 हम बढ़ा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बढ़ा देते हैं, तो प्लांट तो और अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेंगे और ज्यादा ऑक्सीजन आएगा। नहीं, जो ये 0.03% है, ये इनफ है। इतनी ही प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाएगी तो लोग सफोकेशन से मर भी सकते हैं। अगर आप एक कमरे में कुछ बर्न करते हो और उसमें बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं है, तो थोड़ी देर बाद में आपको सफोकेशन होने लगेगा। तो ये ही रेशो, जो आइडियल रेशो है, इसी में ही बैलेंस रहना चाहिए। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इन नेचर द अमाउंट ऑफ गैसेज मोस्टली रिमेन अनचेंज एंड बैलेंस। ठीक है, हमने हमेशा देखा है कि जो नेचर में है, ये जो गैसेज का जो अमाउंट है, ये नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, वाटर वेपर का हो गया, इनका जो अमाउंट है वो फिक्स है, और इसी को ही बैलेंस कहते हैं। अगर इसमें से कुछ भी गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो वो ह्यूमन बींग्स की लाइफ के लिए सही नहीं है। एनिमल इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अब ये बैलेंस कैसे रहते हैं ये बता रहे हैं कि एनिमल्स, देखो इस डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है, एनिमल इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड विच गोज इनटू द एयर। प्लांट आल्सो यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब देखो ये कह रहा है कि एनिमल और ह्यूमन बींग्स ये एनवायरमेंट से क्या वो कर रहे हैं? यूज ऑक्सीजन कर रहे हैं। ठीक है, और एनवायरमेंट को वापस क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी सेम होता है। ठीक है, प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये उल्टा हो जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं और एनवायरमेंट में क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फर्क समझना बेटा, ये दोनों उल्टा होता है प्लांट्स में।
ठीक है। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग फूड। ठीक है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से, जो कि एनवायरमेंट में, फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन में क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन। ड्यूरिंग डे दे गिव बट आउट ऑक्सीजन इन रिटर्न विच गोज इनटू द एयर। और जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या वापस में रिटर्न करते हैं, ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट। और जो रेस्पिरेशन है, जो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो डे में भी होता है और नाइट में भी होता है। ठीक है, लेकिन आपको नाइट में कहा जाता है पेड़ पौधों के पास में ना जाए। क्यों ना जाए, क्योंकि मॉर्निंग में तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा रहता है पेड़ के आसपास, लेकिन वहां पे आप नाइट में चले जाओगे तो नाइट में बिना सनलाइट के जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते हैं। तो अभी उनके आसपास में क्या ज्यादा हो रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आपको मना करा जाता है कि रात को पेड़ों को टच नहीं करना चाहिए, उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। The process of respiration take place during day as well as night, but the oxygen released during photosynthesis, ठीक है, केवल जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो मॉर्निंग में ही होती है। Is more the oxygen used the respiration, therefore there is the net release oxygen in the atmosphere, ठीक है। वो डे में इतनी ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं कि रात में भी उसका काम पूरा हो जाता है। रात में भी आपको ऐसा नहीं लगता कि एनवायरमेंट में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। The burning of fuels such as petrol, wood, coal use oxygen from the air। अब मैंने आपको बोला था कि किसी भी चीज को बर्निंग के लिए, अगर आप कोई भी चीज जलाना चाहते हो बर्निंग के लिए, ऑक्सीजन ही बर्निंग को सपोर्ट करती है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो तो वहां पे बर्निंग की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी। ठीक है, तो जब बर्निंग होती है, जब हम कुछ भी चीज चलाते हैं, पेट्रोल, वुड, कोल, उसको ऑक्सीजन की नीड होती है, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जब जलती है और उसमें से ब्लैक ब्लैक धुआं निकलता है, वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, विच मिक्स इन द एयर। उससे क्या होता है, वो एयर में मिक्स हो जाता है। तो रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल बाय ह्यूमन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दो चीजें हो गई, ठीक है, कि एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है। क्या क्या प्रोसेस हो गई कि बर्निंग में और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली जाती है और उसके बदले में क्या दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है। Plant use carbon dioxide present in air during photosynthesis and release oxygen in the atmosphere. In this way, plant and animal help to maintain the balance of ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है उसको ले लेते हैं, उसके बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। इसलिए एनवायरमेंट में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और प्लांट तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो एयर का मिक्सचर है मेंटेन करने में, बैलेंस करने में। They show the interdependence of plant and animal in nature, कि हम प्लांट पे डिपेंडेंट है तो प्लांट भी हम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम ऑक्सीजन, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे तो प्लांट कहाँ से लेकर आएंगे। However, air pollution and deforestation upset the balance of gases in nature। लेकिन अगर ये हमें पता है कि गैसेस का बैलेंस अपसेट हो रहा है, इतनी सारी फैक्ट्रीज है, इतने सारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं, तो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पॉल्यूटेड गैसेस, पॉइजनस गैसेस जो होती है उनका अमाउंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, उससे हो रहा है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि अर्थ में फॉरेस्ट का कम होना, ठीक है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री टू मेंटेन दिस बैलेंस। इससे हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो प्लांट है हमें ग्रो करने चाहिए, जिससे कि इसका बैलेंस जो है वो बना रहे। आगे चलते हैं, एक बार इसका असरेशन रीजन कर लेते हैं, वाली एक्सरसाइज करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इन द, देखो अब असरेशन क्या है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू बर्न ड्राई लीव्स। ठीक है, आपको कुछ भी जलाने से, कचरा जलाने से, ड्राई लीव्स जलाने से मना करा जाता है। क्यों, बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस दैट पोल्यूट आवर सराउंडिंग्स। दोनों बात सही है कि हाँ भैया ड्राई लीव्स को जलाना नहीं चाहिए, जिससे कि हमारे आसपास में पोल्यूटेड गैसेस बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। तो दोनों बातें सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट है, रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो रेस्पिरेशन तो केवल लीव्स से होता है,
रूट से नहीं होता, ये वाला तो गलत है। ये जो प्लांट है उसकी लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा होता है, उसी से ही वो रेस्पिरेशन करती है। प्लांट रेस्पायर डे एंड नाइट कंटिन्यूसली, ये वाली बात सही है। यहाँ पे क्या हुआ कि असर्शन गलत है बट रीजन सही है। इसमें हो गया ए इज फॉल्स एंड आर एंड ट्रू, इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, आप अपनी बुक में भी मार्क कर लीजिएगा। अब यूजेस ऑफ एयर, एयर किस किस चीज में काम आती है? ठीक है, केवल ब्रीदिंग के तो काम आती है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एयर के कारण होते हैं। जैसे कि एयर इज यूजफुल इन मैनी वेज, इट्स मेजर यूज आर एज फॉलो। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन, ये तो हमने पढ़ लिया। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे से वो प्लांट्स हो, चाहे से वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे से वो एनिमल्स हो, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग फ्यूल्स, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज को आप जलाओगे तो वो तभी जलेगी जब एनवायरमेंट में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, compressed air is used for inflation tires and bicycles, scooter, cars and buses. It is also used in balloons and football. कई चीजों में एयर जो है कंप्रेस करके फिल करी जाती है, जैसे कि आपके स्कूटर के, बस के, कार के, ट्रक्स के जो टायर्स होते हैं उनके अंदर। और कई चीजें होती है जो हवा में उड़ने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उनमें एयर फिल करी जाती है, जैसे कि बलून्स हो गए, फुटबॉल्स हो गए। ठीक है, कई चीजें ऐसी होती है कि उनको थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, जैसे एयर फिल हो जाओ वो सॉफ्ट लगे। जैसे कि आपकी जो मेट्रेसेस हो गई, उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्म होता है, फॉर्म में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद के अंदर अपने आप एयर फिल हो जाती है, जिससे कि वो थोड़े से सॉफ्ट लगते हैं। मूविंग एयर, और मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड। ठीक है, मूविंग एयर हैज फोर्स, दिस फोर्स हेल्प याच, पैराशूट एंड ग्लाइडर्स मूव। जो चलते हवाएं हैं वो याच को आगे, याच जानते हो ना किस तरह से होता है, उसमें कितना बड़ा सा पर्दा लगा होता है। ठीक है, अब वो जैसे हवा आएगी वैसे उस पर प्रेशर पड़ेगा और उसको मूव करने के वो काम पे आती है। ठीक है, दिस फोर्स हेल्प टू याच, पैराशूट एंड ग्लाइडर्स, जो हवा में जो पैराशूट उड़ते हैं ना इस तरह के, उनको वो हवा के कारण ही आगे जाते हैं। ठीक है, ग्लाइडिंग्स जो आप करते हैं, जो ऐसे आप माउंटेन एरियाज में जाएंगे तो वहां पे होती है ग्लाइडिंग, थोड़े से पंख लगा के आप उड़ पाते हैं उसमें, ऊंचे थोड़ी से पहाड़ों से कूदते हैं और फेदर जैसा कुछ होता है जिससे कि आप हवा के साथ साथ उड़ते हैं। मूविंग एयर, विंड इज यूज टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स। विंड मिल्स होती है बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के या वेल से पानी निकालने का काम आती है। तो इसके जो विंड्स है ये किससे मूव करते हैं, मूविंग एयर से मूव करते हैं। ठीक है, a windmill is used to draw water from tubewells and run floor mills and generate electricity। क्या क्या काम में आता है कि ट्यूबवेल से पानी निकालने के काम में आता है, ये फ्लोर मिल मतलब आटा पीसने की चक्की में यूज आता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में आता है। विंड हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ प्लांट। डिस्पर्सल क्या होता है कि जो मेल सीड्स है, मेल स्टैमेन है, उसको फीमेल तक पहुंचाने में विंड हेल्प करती है। कई बार वो जो स्टैमेन होता है वो विंड से उड़ के फीमेल प्लांट तक पहुंचता है और रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ये तो हमने एयर के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है अभी हमारे टाइम पे, एयर पोल्यूशन। जो एयर है वो तो बहुत जरूरी है, वो हमें पता है, लेकिन जो अभी है ये एयर क्या हो गई है, ये पोल्यूटेड हो गई है। ठीक है, द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर, क्या होता है एयर पोल्यूशन, कि हार्मफुल सब्सटेंस का एयर का जो मिक्सचर है उसमें ज्यादा क्या आ गए हैं, हार्मफुल सब्सटेंस, जिससे क्या होता जा रहा है, एयर पोल्यूशन। अनफिट फॉर लिविंग बींग्स इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ठीक है, कि अब एयर क्या हो गई है, लिविंग बींग्स के लिए क्या हो गई है, अनफिट हो गई है। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी सच एज, क्यों हो गई है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, आप फ्यूल ज्यादा बर्न कर रहे हो जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में ज्यादा हो गई है। हार्मफुल गैसेस रिलीजेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मशीन्स एंड स्मोक रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स एंड रिस्पॉन्सिव फॉर पॉल्यूटिंग एयर, कि बहुत सारी फैक्ट्रीज है उसमें बहुत पॉइजनस गैसेस निकलती है, व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो गए, व्हीकल्स में फ्यूल जलता है जिससे बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती है। स्मोक इज अ मिक्सचर, अब स्मोक मैंने फॉग और स्मोक में क्या बताया मैंने आपको फर्क, फॉग होता है जब वाटर वेपर जो होता है एनवायरमेंट में जम जाता है जिससे कि वाटर की डेंसिटी कम हो जाए, हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन स्मॉग क्या होता है, स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉक एंड फॉग।
स्मोक मतलब हार्मफुल गैसेस, धुआं, और फॉग मतलब वाटर वेपर, दोनों का मिक्सचर होता है स्मोक इन द एयर। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी बिग सिटी लाइक दिल्ली एंड मुंबई, और मुंबई में तो फिर भी इतना नहीं है, दिल्ली में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट हार्म्स द ह्यूमन हेल्थ, इज कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड ब्रीदिंग पासेस, डिक्रीज इन वर्किंग कैपेसिटी। इन्फ्लेमेशन मतलब कि बहुत ज्यादा आपको बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब कि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके साथ में आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है। वर्किंग कैपेसिटी मतलब अगर आप ब्रीथ सही से नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली आप काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। वर्किंग कैपेसिटी आपका लंग्स को खराब कर सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। वीजिंग, कफिंग इरिटेशन नाकों में और गले में, हमेशा आपका गला खराब रहता है, मतलब वहाँ का जो एनवायरमेंट है, वहाँ की जो एयर है वो क्या है, खराब है। पीपल इन सच सिटीज हैव वियर मास्क प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम एयर पोल्यूशन। इस तरह के लोग हमेशा मास्क पहन के रहते हैं, उनको मास्क पहन के रहना चाहिए ताकि वो इस एयर पोल्यूशन को डायरेक्ट लंग्स में जाने से बचा सके। ट्रैफिक पुलिसमैन आर ऑल्सो सीन वेयरिंग मास्क। देखो इस तरह से ट्रैफिक पुलिस हमेशा वहाँ पे मास्क पहनी हुई दिखती है, नहीं तो उनको ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम तो फॉर श्योर होगी ही होगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हेल्प इन मेंटेन द प्रॉपर टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अब ये जो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का पूरा सराउंडिंग जो है ना, वो फिर भी हेल्प करता है कि इस हार्मफुल गैसेस को कम कर दे और ऑक्सीजन को बढ़ा दे। वो किससे होगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करेंगे। ठीक है, व्हेन सन रेज फॉल ऑन अर्थ, सम ऑफ द गैस अब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड रेस्ट और रिफ्लेक्ट बैक इज ट्रैप्ड हीट, हेल्प टू प्रिवेंट द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम टू मच कूलिंग एट नाइट। ठीक है, तो क्या होता है कि जब सन सुबह सन आता है तो वो अपनी हीट अर्थ तक भेजता है। अब ये एटमॉस्फेयर जितनी हीट हम सह सकते हैं उतनी हीट हमारे तक आने देता है, बाकी की हीट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस एनवायरमेंट में, वापस स्पेस में भेज देता है। ठीक है, अब इस हीट से क्या होता है, जितने भी थोड़ी सी हार्मफुल गैसेस होती है वो अर्थ वो अब्जॉर्ब हो जाती है एनवायरमेंट में ही, और हमारी जो एयर होती है वो वापस से सही, थोड़ी बहुत सही हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। अब इसमें एक और हेल्प होता है कि ये जो एनवायरनमेंट है वो हेल्प करता है ताकि हीट को ऑब्जर्व कर रखता है ताकि नाइट में टेम्परेचर ज्यादा कम ना हो। ठीक है, इट हेल्प वेदर चेंजेस, द एयर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर गेट हीटेड बाय सनलाइट। ठीक है, अब देखो ये अर्थ है ना, मान लो अर्थ में यहाँ पे पानी है। ठीक है, यहाँ पे जब सनलाइट इस पे पड़ी, ठीक है, ये सन है, ये अर्थ के इस हिस्से पे पानी है, सीज है। अब सनलाइट जिस पे पड़ी तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये वाटर वेपर बन के ये पानी जो है एनवायरमेंट में आ गया। अब मान लीजिए यहाँ से एयर ब्लो हुई, विंड आई, विंड ये बादल को यहाँ से यहाँ ले गई और यहाँ पे बारिश कर दी। यहाँ पे तो पानी नहीं था ना, यहाँ पे पानी की कमी दूर हो गई, यहाँ पे बारिश हो गई। तो इसमें एटमॉस्फेयर हेल्प करता है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होती तो बारिश भी नहीं होगी, विंड भी नहीं होगी, बारिश भी नहीं होगी। हॉट एयर erupt एंड कूल एयर टेक्स इन प्लेस, कि जहां पे हॉट एयर होती है उससे कि पानी ऊपर जाके वहां पे बारिश हो जाती है तो वहां पे कूलिंग हो जाती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल एंड स्नोफॉल, कि अगर वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट है वेदर में तो क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, रेनफॉल होगा या फिर स्नोफॉल होगा। No layer present in upper atmosphere absorb harmful ultraviolet rays coming from sun। अब जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक क्या होता है, क्या होता है, एक ओजोन लेयर बनी हुई होती है। अब वो जो ओजोन लेयर होती है वो सन से आने वाली हार्मफुल गैसेस को ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है, वापस रिफ्लेक्ट कर लेती है, उसे हम तक आने तक नहीं देती। अगर ये यहाँ पे आ गई अल्ट्रावायलेट लेयर तो हमारी स्किन से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो सकती है। दीज रेज कैन कॉज स्किन कैंसर एंड अदर प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस। ठीक है, ठीक है, और लास्ट ये है कि देख लीजिए ह्यूमन एक्टिविटी आर मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कि हमें ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो जाए। तो सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हमें करना। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि प्लांट का कम होना अर्थ से। डिफॉरेस्टेशन का मतलब हम वापस से सारे प्लांट अर्थ को उगा कर दे। यूज क्लीनर फ्यूल लाइक सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सीएनजी ज्यादा यूज करनी थी फॉसिल फ्यूल्स, और आपको पता भी है कि कई गाड़ी अब इलेक्ट्रिक और सीएनजी से यूज होती है क्योंकि उससे पोल्यूशन तो होता है लेकिन फॉसिल फ्यूल से कंपैरिजन में कम होता है। यूज ऑफ टॉल चिमनीज विद इलेक्ट्रॉनिक
प्रेसिपिटेट इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में मैंने बता दिया कि बड़ी बड़ी चिमनी यूज होती है जिससे कि जितना भी हार्मफुल गैसेस निकलती है वो एनवायरमेंट में चला जाए और नीचे लोगों उसको ब्रीथ ना करें। यूज ऑफ स्मोकलेस सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज टाइडल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। ऐसे एनर्जी सोर्स को यूज करो जिसमें कि स्मोक ना निकले, जैसे कि सोलर एनर्जी, जो कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे घरों में सोलर प्लांट्स लगे हुए भी है। यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल एंड कैथलिक कन्वर्टिंग इन ऑटोमोबाइल्स, और सबसे ज्यादा तो ऑटोमोबाइल्स के कारण ही फैलती है। तो ये बहुत सारे मेथड है जिससे कि आप एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। एक बार आप इसको दोबारा से थॉरोली रीड करिए और इसकी बुक एक्सरसाइजेस को आप कंप्लीट करके आइएगा। सो थैंक यू सो मच।